मैं कल अपने दोस्त के साथ चाय की टपरी पे गया था एंड चाय की टपरी पे 6 बंदे थे हमारी उम्र के। ठीक है, मैं था और मेरा मोहित दोस्त है एंड 6 लोग टपरी पे बैठे थे एंड सब लोग फ्री फायर खेल रहे हैं। भाई 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 बंदा देख, मार 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 मार। एंड हमारी उम्र के 19 साल के 20 साल के लौंडे थे एंड गेम खेल रहे हैं। उसके बाद चाय आई और उसके बाद सुट्टा भी फूकना चालू कर दिया उन लोगों ने। एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड कि यार ये लोग कैसे इतना इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। लाइक लिटरली 19-20 साल के जो लौंडे हैं, पहले की अगर तुम 3 जनरेशन पहले चले जाओ तो 19-20 साल के लौंडे भाई पूरी दुनिया हिला देते थे। ऐसे बड़े बड़े काम कर रखे हैं उन लोगों ने, मतलब जो 19-20 साल के लोग हैं। लाइक अब लोग कॉलेज में आ गए, 19-20 साल में लोग कॉलेज पढ़ते हैं एंड कॉलेज के बाद भाई लगती है जॉब तो ऑलमोस्ट लाइक यू आर अ मैन। 95% तुम मैन मर बन चुके हो एंड कॉलेज के बाद तुम्हारे पास अब कोई और बचेगा नहीं टाइम। जितना भी तुम जो मजे कर रहे हो ना अभी, सोच के ये जो 3 साल है इसमें ये सोच रहे हो भाई अभी तो कॉलेज है मजे करते हैं। एक बार तुम्हारा कॉलेज खत्म हो गया ना, सीधे इंस्टेंटली तुम देखोगे कि तुम स्टूडेंट से एक अनएम्प्लॉयड बंदे बन चुके हो, जहां पे इतना ज्यादा इंडिया में कंपटीशन है हर चीज में, हर फील्ड में, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, और वहां पे तुम इतने सारे लोगों से कंपटीशन कर रहे हो, इतना हार्ड है एंड तुम्हारे ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी एंड लोग तुमको इतनी हाई एक्सपेक्टेशन की नज़र से देखेंगे ना कि तुमको कोई बच्चा नहीं सोचेगा। अभी जो समय है कॉलेज का, इसी समय बस लोग सोचते हैं ये चीज़ कि भाई मजे कर लेते हैं एंड तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे ऊपर फोर्स नहीं करते। एंड हिपोक्रेसी तो देखो माँ बाप की, जब तक कॉलेज में रहता है ना तो लगता है ओ ले मेरा बच्चा है, ये है, मैं तो ये करूँगी, केयर करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। बेटा तो कुछ मत कर, मैं तेरे लिए सब करूंगी। एंड जैसे ही कॉलेज खत्म होता है, जिस दिन एट द डे ऑफ योर कंप्लीशन ऑफ योर कॉलेज, उसी दिन सब लोग हाँ भाई अब क्या कर रहा है, अब कैसे कब लगेगी तेरी जॉब, हाँ कहाँ अप्लाई किया, हाँ हाँ ये कर, चालू कर, वो कर। एंड सडनली तुम देखोगे तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर आ गया है ना, इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि तुम उसको झेल नहीं पा रहे हो। एंड ये चीज पता है क्यों हो रही, क्योंकि तुमने कभी उस चीज की पहले से तैयारी नहीं करी। तुम्हारे ऊपर था ये प्रेशर, तुम्हारे पास पहले से ही तुमको पता थी चीज़ें, कि ऐसा नहीं है कि तुमको नहीं पता था कि तुम्हारी एक दिन जॉब लगनी है, तुमको एक दिन जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तुम्हारा एक दिन कॉलेज खत्म होगा, पर तब भी तुमने उस चीज़ को एस्केप करा, तुमने उस चीज़ को हटाया दूर और तुमने सोचा कि भाई अभी तो कुछ मजे कर लेते हैं ना। एंड मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ कि मजे नहीं करने चाहिए, मजे करो पर सही चीज़ से करो ना। एंड साथ ही साथ उस चीज़ पे काम करो जो कि तुमको कभी भी डर ना लगे अपने फ्यूचर से। ऐसे काम करो ना प्लीज यार, करो, सब लोग करो। द थिंग इज दैट कि यहाँ पे मैं तुमको आज 6 ऐसी एक्टिविटीज बता रहा हूँ जो कि यार बहुत सारे वीक मेल, बेटा मेल बिहेवियर हैं, ये इसी कारण से ये सबसे बड़ी चीज है। पहली चीज गेम। एंड तुम मेरे को बहाना यह बिल्कुल मत देना कि मेरे को ई स्पोर्ट प्लेयर बनना है, मुझको फ्रीडम अचीव करनी है, मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, इसलिए मैं गेम खेल रहा हूँ। भाई 99% ऑफ द लोग यही सोचते हैं कि मेरे को ई स्पोर्ट प्लेयर बनना है। जब मैं भी भाई 9th क्लास में था, मैं भी बहुत ज़्यादा फ्री फायर में एडिक्ट हुआ करता था एंड मैं 9-9 घंटे, मजाक नहीं कर रहा, लिटरली एक साथ खेलता था। क्लास चल रही है अपनी, लॉकडाउन है तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास लगा के मैं फ्री फायर खेला करता था अपने दोस्तों के साथ। भाई आ जा भाई कॉल पे फ्री फायर खेलते हैं। एंड मैं सोचता था कि मैं तो अब सबसे बड़ा स्पोर्ट प्लेयर बनूंगा। पर द थिंग इज दैट कि ये तुम्हारा कोपिंग मैकेनिज्म है, तुम सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, तुमको बस लगता है कि भाई तुम स्पोर्ट प्लेयर बनोगे, जबकि 99% ऑफ द लोग फेल हो जाते हैं। इसीलिए तुमको कभी भी गेम नहीं खेलना चाहिए। एंड एज अ लाइक अगर उस चीज को अगर हम लोग साइड में रखें तब भी यार गेम खेलना मतलब गेम में तुम लेवल कर रहे हो, जबकि तुम्हारे पास ये पूरी की पूरी जो लाइफ है, रियल लाइफ है, इसमें तुम गेम कर सकते हो। इसको पूरा अपना गेम बना दो ना। मैं तो आजकल यही सोचता हूँ कि ये पूरा का पूरा गेम चल रहा है, बहन चोद, पूरा का पूरा जैसे GTA 5 होता है ना, तुम्हारा मेन कैरेक्टर होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि रियल लाइफ में 2 तरह के कैरेक्टर होते हैं, एक होते हैं मेन कैरेक्टर एंड एक होते हैं NPC। एंड तुम्हारे कॉलेज में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, 95% ऑफ द लोग NPC हैं भाई, उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, पूरा टाइम गेम खेलते रहते हैं। अगर उनसे 2 मिनट बात करा लो या कोई भी स्पीच दिलवा दो उनको स्टेज पे जाके, अब तुम कहोगे भाई तुमने क्या कर लिया। मैंने करा नहीं है, कम से कम मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। कम से कम जो मेरा जो VR है, मेरी आंखों पे पट्टी तो नहीं बंधी ना। मुझको पता है कि मेरे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी एंड मैं उनको अभी से फेस कर रहा हूँ एंड मैं काम कर रहा हूँ उस पर। मैं ये सब गधों वाली एक्टिविटीज नहीं कर रहा हूँ, मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ, मैं मुठ नहीं मार रहा हूँ, मैं खाना अच्छा खा रहा हूँ, मैं हाई प्रोटीन डाइट ले रहा हूँ, मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ यार जिससे मेरी लाइफ बेटर होगी। एंड अभी नहीं है तो क्या, मैं काम तो कर रहा हूँ ना कम से कम। एंड मैं तुमसे यही बस इतनी एक्सपेक्टेशन है कि प्लीज जो भी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी आगे, उनसे भागो मत, उन पे काम करो भाई। क्योंकि यहाँ पे एक मैं तुमको वर्ड बताना चाहता हूँ, ये टर्म है एस्केपिज्म। एस्केपिज्म, एस्केप
इज्म, हाँ एस्केपिज्म, इसको तुम सर्च कर सकते हो गूगल पे। ये क्या कहता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको पता है सब चीज़ की क्या होने वाला है, एंड उसके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आएगी, और वो दारू पीता भाई। इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है एडिक्ट हो जाते हैं दारू से, सब्सटेंस से, क्योंकि जब वो दारू पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं, तो उनका दिमाग थोड़ी देर के लिए सुस्त हो जाता है एंड शट डाउन हो जाता है। उनको लगता है कि सब ठीक है, रिलैक्स करते हैं। जबकि ये चीज़ एक हैक है, एक कोपिंग मैकेनिज्म है, जो कि तुमको नहीं करना चाहिए कभी भी। क्योंकि भाई इससे ऐसा तो है ना कि तुम अपनी आंख बंद कर लोगे तो सवेरा नहीं होगा या रात नहीं होगी, रात तो होगी ना बहन चोद। तो तुम क्या करो, तुम काम करो ऐसा कि तुम सुबह सुबह पूरा काम कर लो एंड रात में तुम सो जाओ, ताकि फिर से तुमको कभी रात देखने को ना मिले एंड सुबह सीधे तुम उठो। एंड यही चीज़ रियल लाइफ में अगर तुमको भी कुछ करना है जीवन में, तो प्लीज़ अभी उठ जाओ। अभी इसका लास्ट कॉल राइट ना, अगर तुम अभी स्कूल में हो, 12th क्लास में हो या कॉलेज में हो, फक दोस पीपल आउट देयर जो कि कहते हैं भाई अभी मजे कर ले, योलो योलो, एंड योलो के नाम पे तुमको कुछ भी करा देते हैं, तुमको जहर भी खिला देंगे, तुमको बोलेंगे भाई एक बार ट्राई तो कर, एक सिप तो पी इसकी। एंड तुम भी सोचोगे भाई तुम 18-19 साल के हो, लौंडे हो, अभी तुम्हारा दिमाग है, नोवेल्टी सीकिंग होता है, तो तुमको लगता है भाई कि हाँ भाई इसमें मजा है, कूल बन रहे हैं भाई, एक सिप तो मारते हैं ना। एंड तुम करोगे ये सब गलतियां, क्योंकि तुमको ये नहीं पता ये सब चीज़ बस खाली नोवेल्टी सीकिंग के लिए लोग करते हैं, एंड इसमें कोई कूलनेस नहीं है, इसमें कोई कूल लगने वाली बात नहीं है। एंड 95% ऑफ द लोग ऐसे ही एडिक्ट बनते हैं, एंड तुमको ये चीज़ नहीं करनी है। क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे थोड़ा सा बचाव कर लिया ना, अगर तुम यहाँ पे जो ये फाउंडेशन ईयर से ये जो नींव है ना तुम्हारी, ये तुमने स्ट्रांग कर ली, तो आगे चल के तुम्हारी पूरी की पूरी जो खानदान है भाई, तुम्हारी पूरी की पूरी ब्लड लाइन स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि यहीं से भाई शुरुआत होती है गिरने की एक इंसान की और एक इंसान की उठने की। मैं बता रहा हूँ कसम से, ये जो 18, 19, 20 साल की उम्र है ना, यहाँ पे तुमने अगर कुछ कर लिया जीवन में, तो पूरी लाइफ तुम खुश रहोगे, और अगर यहीं पे तुम बिगड़ गए तो पूरी लाइफ तुम्हारी बेकार जाएगी। जाओ देखो संजय दत्त को कितने मजे करे थे उसने यंग एज में, अब पूरी की पूरी लाइफ स्ट्रगल कर रहा है बेचारा। एंड ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा 21, 20, 22, 23 में, और अब भाई देखो क्या मजे कर रहे हैं वो लोग, कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं। एंड यहाँ पे भाई गेम मत खेलो प्लीज़, ये सबसे बड़ा वीक वाला बिहेवियर है। एंड मैं नहीं चाहता मेरे कोई भी सब्सक्राइबर, कोई भी व्यूअर है वो गेम खेलता, अगर पकड़ा गया तो बहुत मारूंगा उसको, बता रहा हूँ मैं। गेम कभी मत खेलना, मुठ मारना बंद करो भाई। दूसरी चीज़, मुठ अगर तुम मारते हो भाई, तो तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो साइंटिफिकली प्रूवन है कम होता है भाई, डिप होती है। तुम बताओ कोई भी चीज़, कोई भी बंदा जब मुठ मारता है तो क्यों उसको ऐसा सुस्ती टाइप का लगता है, ऐसा क्यों लगता है हाँ भाई रिलैक्स हो गया, क्यों लगता है? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन डिप होता है, एंड साथ ही साथ ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन होता है, वो तुम्हारी बॉडी में रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन, और एक प्रोलैक्टिन होता है वो भी रिलीज होता है, जिसकी वजह से तुमको ऐसा लगता है कि भाई हाँ सब चीज़ सही है। जबकि ये एक फॉल्स होप है, खाली फॉल्स, ऐसा तुमको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट लगता है, ऐसा लगता है कि भाई सब ठीक है, जबकि कुछ ठीक नहीं है तुम्हारे लाइफ में। तुम्हारे लाइफ में पता है कब ठीक होगा? जब जितनी भी तुम्हारे लाइफ में इनसिक्योरिटी है, जितनी भी प्रॉब्लम है, उनको तुम फेस करोगे, रोज आईने में देखोगे एंड कहोगे ठीक है, इट्स ओके मेरी अभी फिजिक नहीं है, इट्स ओके मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, इट्स ओके मैं ऐसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ, पर मैं काम करूंगा, मैं रोज काम करूंगा, मैं रोज उठूंगा, मैं रोज संघर्ष करूंगा, मैं रोज जिम जाऊंगा, मैं रोज अच्छी डाइट लूंगा, मैं रोज काम करूंगा। एंड बस तुम्हारा यही धर्म होना चाहिए भाई 19, 20, 21, 22 साल में, और कुछ नहीं करना तुमको, बस यही करना है, रोज उठना है और काम करना है, दैट्स इट। थर्ड थिंग, डूम स्क्रोलिंग। पता है ये हमारी एक बॉडी का रूल होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ अगर भगवान ने दी है तो वो समय के साथ कम हो जाती है, समय के साथ अगर तुम उसका इस्तेमाल नहीं करते हो तो वो चीज़ खत्म होने लगती है। यूज इट और लूज इट वाला जो रूल है वो हर चीज़ में अप्लाई होता है। एंड डूम स्क्रोल करके, नेटफ्लिक्स देख के, वेब सीरीज देख के, पहली चीज़ तो तुम एस्केप कर रहे हो अपनी इनसिक्योरिटी से, अपनी जो रियल लाइफ है उनमें उनको पता है ना कितने शिट हैं वो लोग, इसलिए वो एस्केप करते हैं। एंड दूसरी चीज़ कि तुम्हारा जो फोकस है भाई वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है डूम स्क्रोलिंग करके। मतलब लिटरली 5-6 सेकंड की रील आती है, उसको तुम देखते हो, फिर दूसरी रील, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डालते हो भाई, एंड इतना तुमने अपना डोपामिन स्पैन जो है वो कम कर रखा है, इतना जो तुम्हारा फोकस स्पैन है वो कम हो गया कि तुम ऐसी लॉन्ग वीडियो देख नहीं पाते हो। इसीलिए लॉन्ग वीडियोज़ का जो व्यू टाइम है ना बहुत कम हो गया है। एंड अगर तुम पर्सन हो, तुम वीडियो देख रहे हो अभी भी, इस ज़माने में तुम लॉन्ग वीडियो देख रहे हो, तो मतलब तुम अभी भी बच सकते हो भाई, तुम अबव एवरेज हो, एंड तुम्हारे पास इतना दिमाग तो है कि तुम कम से कम सही चीज़ देख रहे हो। एंड प्लीज़ काम करो, क्योंकि काम करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम कितनी भी 1000 वीडियो भी देख लो तब भी तुम्हारा फ़ायदा नहीं होगा अगर तुम काम नहीं करते हो भाई, कुछ बिल्ड नहीं करते हो, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। उसके बाद चौथी चीज़ तुम्हारी है लैक ऑफ एक्सरसाइज। बी अ मैन यार, कैसे मर्द हो तुम, कभी तुमने देखा
10 जनरेशन पहले कोई ऐसा मर्द हुआ करता था जिसके सिक्स पैक्स ना हो, फिजिक अच्छी ना हो, वो मर्द ना हो, मर्द की तरह दिखता ना हो, एक लूजर की तरह दिखता हो, फैट बिच की तरह दिखता हो? कभी तुमने देखा है? नहीं देखा होगा। एंड आज के ज़माने में तुम देखो मर्द भी भाई औरतों जैसे दिख रहे हैं, औरतों वाला मेकअप करते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं और सोचते हैं भाई फीमेल गेज वाला जो ये जो शिट चली है ना। एंड आई एम नॉट, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि तुमको फीमेल गेज में अट्रैक्टिव नहीं दिखना चाहिए, बस मैं कह रहा हूं कि तुम वैसी हरकतें तुम मत करो, कम से कम कि तुम औरतों वाली हरकतें मत करो। मेरा बस ये कहना है भाई तुमसे, प्लीज मर्द बनो। एंड सबसे बड़ी जो ये हरकत है औरतों वाली वो ये है कि तुम कोई काम नहीं करते हो, पूरे के पूरे दिन में तुम निठल्ले की तरह सोफे पे पड़े रहते हो भाई, बस कॉलेज जाते हो, कॉलेज से आते हो एंड दैट्स इट, खत्म। शाम को ट्यूशन चले जाते हो तो वो ठीक है तुम्हारी बात, एंड फिर उसके बाद मोबाइल देखने लगते हो। एंड तुमने एक भी काम ऐसा नहीं करा जहां पे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो थोड़ा सा। कैसे बनोगे? और फिर कंप्लेन करते रहते हो कि भाई आई थिंक आई हैव लो टेस्टोस्टेरोन, आई थिंक मेरे को मॉर्निंग वुड नहीं आता, आई थिंक मेरा इरेक्शन हार्ड नहीं है। कैसे नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा? इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम कुछ काम ही नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का रूल है ना कि तुमको तब तक टेस्टोस्टेरोन वो नहीं देगी जब तक उसको लगेगा नहीं कि जरूरत है इस बंदे को। क्यों दूं मैं तुमको टेस्टोस्टेरोन? मान लो मैं तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड हूं, तुम्हारी बॉडी की, एंड तुम्हारी बॉडी को नीड है। अगर तुम्हारी बॉडी को कोई नीड ही नहीं है, पता है बॉडी को कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कि ये बंदा पूरा का पूरा दिन बस लेटा रहता है सोफे पे एंड मीठी मीठी चीज़ें खाता है, बिस्किट खिला दो इसको, मोमोज खिला दो, बहुत खुश रहता है, तो मैं क्यों दूंगा तुमको टेस्टोस्टेरोन? मेरे को पता है एक बंदा जो है वो शिकार पे जा रहा है, वो वेट लिफ्ट कर रहा है, वो कुछ खेल रहा है भाई, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो मैं दूंगी ना उसको टेस्टोस्टेरोन। कंपटीशन वाला नहीं, पढ़ने वाला नहीं, वो भी है, लेकिन कंपटीशन यहाँ पे कोई कॉम्बैट स्पोर्ट कर रहा है, मुआई थाई कर रहा है या मार्शल आर्ट्स कोई सीख रहा है, तो मुझे पता है कि ये खतरे में जा रही है बॉडी, तो मैं दूंगी इसको टेस्टोस्टेरोन क्योंकि इसको जरूरत है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी का रूल है भाई कि सर्वाइवल, तो इसलिए मैं दूंगी। पर तुमको क्यों दूंगी मैं टेस्टोस्टेरोन? क्यों दूंगी? तुम कुछ काम ही नहीं करते हो, एंड दिस इज द थिंग। एंड साथ ही साथ हाई प्रोटीन डाइट भाई, तुम इंडियन डाइट देख लो, तुमको पता ही है, अब तो इतना ज़्यादा कॉमन हो गया, इतना ज़्यादा ट्रेंड पे हो गया कि इंडियन डाइट कितनी ज़्यादा, मतलब उसमें प्रोटीन की कमी है। तो प्लीज़ यार कुछ ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करो जो कि तुम्हारी प्रोटीन बढ़ाती है भाई, तुम्हारी जो पूरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, गोल है, वो बढ़ाती है। नहीं तो भाई तुम वीक रह जाओगे और तुम फिर कंप्लेन करते रहोगे कि तुम्हारी जो जॉ लाइन है, तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही, तुम्हारी मैक्सिला की ग्रोथ नहीं हो रही। कैसे होगी बताओ मुझे, कैसे होगी? जब प्रोटीन, भाई प्रोटीन तुमको पता है बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक है, सॉरी हमारी बॉडी का ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर तुम वो ही नहीं देते हो अपनी बॉडी को तो कैसे ग्रो होगी भाई? कैसे होगी बताओ? तो इसीलिए प्लीज़ हाई प्रोटीन डाइट खाओ। और अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम डेयरी सारा खा सकते हो, जितनी भी डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो तुम खाओ। सोया चंक्स मैं तुमको नहीं रिकमेंड करूंगा क्योंकि उसमें होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो कि तुम्हारा एस्ट्रोजन बढ़ा सकते हैं भाई। अगर तुम ज़्यादा मात्रा में खाते हो तो मत खाओ ना, क्यों ऐसा काम करो? अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि तुम अपना एस्ट्रोजन बढ़ा लो या ना बढ़ाओ, तो क्या चूज़ करोगे? नहीं बढ़ाओ ना। तो प्लीज़ मत करो, ऐसे काम ही मत करो जिसमें तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भाई सीधे सीधे गिर रहा हो, ठीक है? ये चीज़ है। एंड अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो भाई बल्ले बल्ले तुम्हारी, सब खाओ, जितनी भी चीज़ है नॉन वेजिटेरियन सब खा लो दबा के। और टीनेजर हो तुम तो तुम देखो तुम्हारी क्या चुम्मेश्वरी ग्रोथ होगी, एंड फिर तुम थैंकफुल होगे मेरे को जब तुम टीनेजर एक बार हो गए ना कंप्लीट, 20 साल के हो गए, 21 साल के हो गए, तब तुमको पता चलेगा भाई कितना फ़ायदा हो रहा है तुमको। तो ये चीज़ है, ये सारे अगर तुम काम करते हो तो तुम एक मर्द बनोगे ही बनोगे। ये सारे पहले काम देखो, सबसे पहले ना अगर कोई चीज़ है, एक बॉटल है फॉर एग्जांपल, एंड मैंने तुमको दिया कि उसमें पानी भरो, एंड उसमें नीचे छेद है बहुत सारे, तो तुम उसमें कितना भी पानी भर लो वो छेद से पानी निकलता ही रहेगा। तो अगर तुम एक मर्द बनना चाहते हो, एक हाई वैल्यू मेल बनना चाहते हो, तो सबसे पहले वैसी हरकतें करना छोड़ो जो कि तुमको औरत बना रही हैं। औरत बना रही है भाई, तुमको एक लो वैल्यू मैन बना रही है। अगर तुम उसको बंद कर देते हो, उसके बाद ऊपर से पानी डाल सकते हैं, तुम एक हाई वैल्यू मेल बन जाओगे। एंड मैं तुमको आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा कि कैसे यू कैन बी अ फकिंग मैन ब्रो, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मेहनत करो।